मध्य प्रदेश में अब शुरू होगी नई व्यवस्था। भोपाल से यहां पर प्रदेश भर में बसों की निगरानी की जाएगी। बीमा फिटनेस खत्म होते ही यहां पर एक मैसेज जो है ये विभाग के पास, परिवहन विभाग के पास पहुंचेगा। बाणगंगा चौराहे हादसे से यहां सबक लेते हुए परिवहन विभाग यहां चौकन्ना हुआ है और बसों की निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिससे बसों की फिटनेस को चेक में रखा जाएगा। परमिट, पीयूसी जैसी चीज़ों पर यहाँ पर निगरानी भी रखी जाएगी। सारा डेटा कंप्यूटर में यहाँ फीड रहेगा और एनालिटिकली यहाँ पर सॉफ्टवेयर की मदद से ये परिवहन विभाग तक पहुंचेगा। यहाँ परिवहन विभाग ने 57,000 बसों की जानकारी बुलवाई है, जिनमें ये सिस्टम जो है केंद्रीकृत सिस्टम को लागू किया जाएगा। तो बाणगंगा चौराहे में जो हादसा हुआ जिसमें बस की ब्रेक फेल हो गए थे, उसके बाद परिवहन विभाग यहां पर एक्शन पे है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ये एक नया केंद्रीकृत सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें बीमा फिटनेस खत्म होते ही परिवहन विभाग के पास यहां पर नोटिफिकेशन चला जाएगा, एक मैसेज चला जाएगा जिसमें बस की पूरी जानकारी होगी कि इस बस का यहां पर जो भी संबंधित दस्तावेज है वो खत्म हो गया है। अब वो बीमा हो सकता है, फिटनेस हो सकता है या तमाम उससे जुड़ी हुई जानकारी हो सकती है। तो ये एक सिस्टम जो है ये लागू किया जा रहा है, केंद्रीकृत सिस्टम है ये, जहां पर बसों के फिटनेस को चेक में रखा जाएगा। तो इस खबर पर रंजन का रुख करते हैं अधिक जानकारी के लिए। रंजन, यहां पर बाणगंगा चौराहे में जो बीते दिन सोमवार को यहां हादसा हुआ था, उसके बाद से परिवहन विभाग यहां पर सख्त नजर आ रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक सॉफ्टवेयर सिस्टम लागू किया जा रहा है, जिससे बीमा फिटनेस से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जैसे ही अगर ये खत्म होता है बसों का, तो परिवहन विभाग के पास इसका नोटिफिकेशन या मैसेज पहुंचेगा। जी जी बिल्कुल। देखिए, तो लगातार जो है अब नई व्यवस्था लागू करने की प्रयास जो है वो परिवहन विभाग के तरफ से की जा रही है और यही कारण है कि बाणगंगा चौराहे के पास हमने देखा था एक भीषण सड़क हादसा हो गया था, जिसमें कि बस का जो है ब्रेक फेल था और जो बस काफी पुराने हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। लगातार अलग अलग स्पोर्ट पर चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर भी स्कूल बस में, कॉमर्शियल बस में या फिर अन्य वाहन जिसमें कि फिटनेस सही नहीं है या फिर उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, तो ऐसे वाहनों पर अब कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि अवैध कागज लेके भी जो है बस सड़कों पर दौड़ाई जाती है, जिसके कारण कई सारी दुर्घटना जो हो जाती है। इसके बाद से अब एक्शन में जो है पूरी तरीके से परिवहन विभाग आ चुका है। बसों की निगरानी के लिए जो है एक सिस्टम लागू किया जाएगा, जिसके तहत भोपाल से प्रदेश भर के जो बस संचालित हो रहे हैं उस पर निगरानी रखी जा सकेगी और सारा डेटा जो है वो कंप्यूटर फील्ड में किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा डेटा ऑनलाइन तरीके से रखा जाएगा। और परिवहन विभाग ने जितने भी वाहन चल रहे हैं सड़कों पर उसका डेटा बुलवाया है, उसकी जानकारी बुलवा रही है, किसके नाम पर ये रजिस्टर है, कब से ये वाहन सड़कों पर चल रही है, तमाम सारी जानकारियां जो है वो सिस्टम के तहत अपलोड की जाएगी। अगर किसी भी वाहन में पीयूसी फेल हो जाता है या फिर वो वाहन अनफिट है तो उनको तुरंत ही नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। अगर उसके बावजूद भी वो वाहन को सही नहीं कराते हैं तो जो संबंधित कार्रवाई है वो की जाएगी। ऐसे में कह सकते हैं एक नया पहल कह सकते परिवहन विभाग की तरफ से, जिसके तहत अब ये नई व्यवस्था लागू की जाएगी। जी रंजन, जो हादसा हुआ उससे परिवहन विभाग ने एक सबक लिया, इससे ये समझ में आ रहा है और ये एक नया सिस्टम, एक नई पहल शुरू की गई है, जिसका एक लंबे समय में जनता सहित सभी लोगों को फायदा देखने को मिलेगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।